इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहे के काटने से हुई बच्चों की मौत के बाद में लगातार अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। साथ ही इसका विरोध सब जगह पर हो रहा है। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है। आज मृतक बच्ची यहां पर केशव के माता पिता और जय संगठन के सदस्य एमवाय अस्पताल में पहुंचे और इस घटना पर जमकर अपनी नाराजगी जाहिर करी है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर जमकर हमला बोला। मीडिया चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा भी साझा करी। इस दौरान उन्होंने एडवोकेट जो थे उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की यह लापरवाही है, व्यवस्थाओं में खामियां हैं और यहां पर जिसके कारण निर्दोष बच्चों की जान चली गई। उन्होंने मांग करी है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही यहां पर मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं पर पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी देना चाहिए। हमारी बच्ची चाहिए हमको, हम बच्ची के लेने 20 तारीख को यहाँ पे आए थे। आपको क्या डॉक्टरों ने ऐसे कहा था? वहाँ आईसीयू में भर्ती करवाया और बोला कि तुम जाओ नीचे, तुमको फ़ोन लगा देंगे। अभी तक फ़ोन नहीं आया, नहीं नंबर लिया हमारा, नहीं गेट पर पास नहीं हो तो अंदर नहीं जाने देते। हमने 2 दिन वेट किया और पैसे नहीं था, 200 रुपये था तो एम्बुलेंस वाले ने ले लिया। तो धार से यहाँ तक आपको लेके आया था? हाँ हाँ। आप कहाँ पे सबसे पहले गए थे? आप रहने वाले कहाँ के हैं? गांव का नाम पूरा बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवराम है, रूपापाड़ा रहता हूँ। हाँ। बच्ची का पोस्टमार्टम होने के बाद आपकी एक शर्त भी थी कि वीडियोग्राफी नहीं हुई है पोस्टमार्टम। हमको पता नहीं चला, ये तो कल पता चला। हमारे घर पत्रकार आए, भैया आए, जब पता चले। आप यहाँ से सबसे पहले डिलीवरी कहाँ पर हुई थी? धार हुई थी। हाँ धार में कहाँ पर? हाँ, जिला अस्पताल में। फिर वहाँ से यहाँ पर भेज दिया। कौन सी तारीख को? शनिवार को। हाँ, फिर आप यहाँ आए तो क्या हुआ? यहाँ आए तो हमको यहाँ भर्ती करा लिया बच्ची को और बोल दिया कि जाओ नीचे जाओ, मैं फ़ोन लगा देंगे, हम जो भी काम जब भी फ़ोन लगा देंगे, तुम जाओ। तो हमने वेट किया तो फ़ोन अभी तक नहीं आया। किसने बोला था आपको फोन लगाने? बात नीचे ऊपर कितने दिन तक आप यहाँ पे? हम 2 दिन में वेट किए, रात भर रहे, दिन भर रहे। हमने क्या अपने दिन को गए थे? हम सोमवार को शाम को, और आए शनिवार को थे? हाँ रविवार को आए थे। रात भर धार जाना पड़ा, हमारी गाड़ी वहाँ थी, बच्ची थी। बच्ची को बच्ची की माँ हाँ बच्ची की माँ वहाँ से गए। बच्ची की वहाँ दी और बच्ची को यहाँ ले हाँ। क्या मानते हैं कि बच्ची की जो मौत हुई है क्या वो चूहे के कुतरने से हुई है या फिर जो उसको बीमारी थी जन्म से? नहीं, बीमारी नहीं थी, अच्छी थी बच्ची तो। बैठ जाओ हाँ, अगर ऐसा रहे बैठ जाओ, बच्ची अच्छी थी। बैठ जाओ नहीं तो काटने से मरी ना। हाँ, अभी मैंने मंजू अभी देखा, हमने भैया ने बताया, इसलिए हमारी बच्ची को लेने के लिए आए हम। हाँ, बॉडी लेने के, बॉडी चाहिए हमको। आपको यहाँ से कोई नहीं थी बीमार। यहाँ से कोई आपको किसी तरह का कॉल आया या किसी तरह की कोई सूचना मिली? कुछ भी नहीं आया अभी तक तो। मेरा नाम देवराम। कमजोर भी था, नॉर्मल हुआ था। बस लेटरिन का रास्ता नहीं था, अच्छा था बच्चा तो। फिर वहाँ से रेफर किया था यहाँ एमवाई के लिए? हाँ, आईसी में ले गए तो फिर हमको पता नहीं, फिर यहाँ भेज दिया था। तुमको पता चला था कि बाद में कि बच्चे को चूहे ने कुतर दिया, बच्ची तुम्हारी थी? नहीं बताया एमवाई वालों ने? नहीं पता। कौन लेकर आया था बच्ची को यहाँ पर? ये पापा और उनके हमारे जमाई। बच्ची के पापा लेकर आए थे? हाँ, पापा और जमाई। आप कहाँ थे उस टाइम पे? हम वहाँ से धार से। धार में एडमिट थे? हाँ, धार थे। तो आपको कब पता चला कि बच्ची की डेथ हो गई है और उसके पापा क्यों छोड़ के चले गए थे यहाँ से? बोलो ना। मैंने दो दिन कल पता चला हमको तो। कल पता चला? अब क्या चाहते हो आप? न्याय मिलना चाहिए बच्ची को? हाँ, ठीक है, नाम बता दो आपका एक और बार। मंजू। एमवाई अस्पताल में चूहे के काटने से 2 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक बच्ची तो देवास की थी लेकिन दूसरी बच्ची का पता नहीं चल पा रहा था। तो एमवाई का जो प्रशासन है उसको लावारिस घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे हमारे संज्ञान में आया कि धार जिले की है, हमने तुरंत कलेक्टर महोदय को फ़ोन लगाया और हमने कहा कि बच्ची के शव को सुरक्षित रखवाइए, हम लोग बच्ची के परिजनों को ढूंढ कर लाएंगे। और जैसे के साथ ही बच्ची के परिजनों को ढूंढने में लग गए। लगातार ढूंढने के बाद बच्ची के परिजन मिले और धार जिले के राजौद के रहने वाले हैं। ये धार से बच्ची रेफर हुई थी, इंदौर आई थी और इंदौर पर एमवाई प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्ची की आज इस दुनिया में नहीं रही।
तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि बच्ची के परिवारजनों को न्याय दिया जाए। और ये जो एमवाई अस्पताल है, इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल के जो डीन हैं, अधीक्षक है और विभाग अध्यक्ष है, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए। साथ ही साथ बच्चे के परिवारजनों को, दोनों परिवारजनों को, क्योंकि दोनों बच्चों की आज मृत्यु हो चुकी है, तो दोनों परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जाए। और जो बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको वीडियोग्राफी करके सार्वजनिक किया जाए, ताकि हमें पता चले कि हुआ क्या था। क्योंकि अभी हमें अंदर से खबर आई है कि जो धार की जो बच्ची है, जिनके परिजन आज आए हुए हैं, उनकी उस बालिका की 3 उंगलियां नहीं है, यानी कि 3 उंगलियां चूहे खा गए होंगे। ये हमारे पास खबर है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और बच्चे का शव देखने बाद हमें पता चलेगा। और जब तक ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निलंबित नहीं किया जाता, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक हम लोग बच्चे का शव लेकर यहाँ से नहीं उठेंगे। पिताजी का कहना है, बच्ची के पिताजी का कहना है कि डिलीवरी धार में हुई थी और यहाँ पर भर्ती कराया, इसकी क्या बीमारी? जी, डिलीवरी धार में हुई थी और बच्ची को कुछ बीमारी थी, जिसके कारण यहाँ पर उनको रेफ़र किया गया था और उनको NICU में रखा गया था। तो NICU में थी, अब बच्ची वहाँ पर ठीक होना चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि चूहे के खाने की वजह से चूहे का जो पॉइजन होता है वो कहीं ना कहीं बच्ची के शरीर में फैला होगा और उसके कारण बच्ची की मृत्यु। ये तो MI प्रशासन की लापरवाही है। ये MI प्रशासन को देखना चाहिए कि कैसे एक NICU के वार्ड में चूहे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और ऐसी जो घटना है ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, ये हम मांग करते हैं। देखिए, जब तक MI के अधीक्षक और इन लोगों को जिम्मेदार अधिकारी को नहीं हटाएंगे, तब तक हम लोग शव को लेकर यहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग शव को लेकर उठने वाले लोग नहीं हैं। ये काम तो आज ही होना चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन, जब आप देखिए भोपाल में एक घटना हुई थी जहाँ पे शव रखे हुए थे, शव को जब चूहों ने काट लिया था और बर्न हो गए थे, आग लग गई थी, तो तत्काल वहाँ के डीन, विभाग अध्यक्ष, तमाम अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करके उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इंदौर के मामले में, MI के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जबकि दुनिया के लोग देख चुके हैं कि चूहे के काटने से 2 नवजात बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। क्या यह दोहरी नीति नहीं है? क्या यह सिर्फ आदिवासी बच्ची और मुस्लिम बच्ची थी इसलिए उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको न्याय नहीं दिया जा रहा? अगर आज कोई उच्च वर्ग की अगर बच्ची होती तो तत्काल यहाँ के डीन और विभाग अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता। हम लोग मांग करें इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनकी गलती की वजह से आज हमारी बच्ची की जान गई है। एडवोकेट लोकस मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष JS।